हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। आज हम 3 और 4 अक्टूबर 2025 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का एमसीक्यू फॉर्म में रिवीजन करेंगे, जो कि आगामी आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्वीकृत लेकानेमॉब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा है जिसका उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में स्वीकृत लेकानेमॉब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी दवा है जिसका उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर है अल्जाइमर रोग। अल्जाइमर रोग। अगला प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है। प्रश्न है, किस शहर को भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर घोषित किया गया है। इसका राइट आंसर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, पहली बार विकलांग महिलाओं की T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी कौन से देशों द्वारा कराई जाएगी। प्रश्न है, पहली बार विकलांग महिलाओं की T20 वर्ल्ड कप की सह मेजबानी कौन से देशों के द्वारा की जाएगी। इसका राइट आंसर है ए एंड बी दोनों होगा, भारत एवं श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका दोनों में संयुक्त रूप से मेजबानी की जाएगी। अगला प्रश्न है, चर्चे में रहे प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा था। प्रश्न है, चर्चा में रहे प्रतिष्ठित MiG-21 लड़ाकू विमान को भारत ने किस देश से खरीदा था। इसका राइट आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। प्रश्न है, किस राज्य में आयुष मंत्रालय द्वारा भारत का पहला एकीकृत न्यूरो पुनर्वास केंद्र शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। प्रश्न है, टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है शैलेश चंद्रा। शैलेश चंद्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुखी नाम की भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। हाल ही में मुखी भारत में जन्मा पहला वयस्क चीता बन गया है। इसका जन्म किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ था। इसका राइट आंसर है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। प्रश्न है, किस राज्य में भारत के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है। इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। प्रश्न है, शैलेश कुमार किस खेल से संबंधित है जिन्होंने नई दिल्ली में विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। इसका राइट आंसर है ऊंची कूद, हाई जंप। अगला प्रश्न है, आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। आरबीआई का डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर है शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, किस राज्य के बथुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए। प्रश्न है, किस राज्य के बथुकम्मा महोत्सव ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किए गए। इसका राइट आंसर है तेलंगाना। बथुकम्मा फेस्टिवल तेलंगाना का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले सर्जियो बुस्केट्स किस खेल से जुड़े हैं। प्रश्न है, हाल ही में संन्यास की घोषणा करने वाले सर्जियो बुस्केट्स किस खेल से जुड़े हुए हैं। इसका राइट आंसर है फुटबॉल। अगला प्रश्न है, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जैन जी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया। प्रश्न है, नेपाल के बाद हिंद महासागर के किस द्वीपीय देश में जैन जी के जबरदस्त प्रदर्शन के बाद वहां के राष्ट्रपति ने सरकार को भंग कर दिया। इसका राइट आंसर है मेडागास्कर। मेडागास्कर। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान शुरू किया। प्रश्न है, यूनिसेफ ने किस संगठन के साथ मिलकर आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के दौरान प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन डिजिटल अभियान शुरू किया। इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद।
अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ का नाम बताएं जिसने इंडिया टीम के एशिया कप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और अपने व्यक्तिगत पदक लेने से मना कर दिया। प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल के चीफ का नाम बताएं जिसने इंडिया टीम के एशिया कप 2025 की चैंपियन ट्रॉफी और अपने व्यक्तिगत पदक लेने से मना कर दिया। इसका राइट आंसर है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी। अगला प्रश्न है, एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? एनसीसी के महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? इसका राइट आंसर है वीरेंद्र वत्स। वीरेंद्र वत्स। अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई? प्रश्न है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जोसेफ कबीला को राजद्रोह के आरोप में मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई? इसका राइट आंसर है कांगो गणराज्य। कांगो गणराज्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन क्यों हुआ? प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 से सरकारी शटडाउन क्यों हुआ? इसका राइट आंसर है कांग्रेस में बजट विधेयक पास न होना। कांग्रेस में बजट विधेयक पास न होना। अगला प्रश्न है, भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका राइट आंसर है 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश और 10 लाख रोजगार सृजन। आंसर फिर से, 15 वर्षों में भारत में $100 अरब का निवेश और 10 लाख रोजगार सृजन। ये भारत EFTA मुक्त व्यापार समझौते का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह किस राज्य में है? प्रश्न है, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है। यह किस राज्य में है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? विश्व अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया? इसका राइट आंसर है 1 अक्टूबर। अगला प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? इसका राइट आंसर है डॉक्टर मनसुख मंडाविया। डॉक्टर मनसुख मंडाविया। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? प्रश्न है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है, पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया है? प्रश्न है, पीएम मोदी ने आरएसएस के शताब्दी समारोह में 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया। भारतीय मुद्रा पर पहली बार कौन सा चित्र अंकित किया गया है? इसका राइट आंसर है भारत माता। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का AI संचालित अर्धमानव रोबोट व्योम मित्र कब लॉन्च होगा? प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का AI संचालित अर्धमानव रोबोट व्योम मित्र कब लॉन्च होगा? इसका राइट आंसर है दिसंबर 2025 में। इसी वर्ष दिसंबर 2025 में। अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 तक यूनेस्को के प्रतिष्ठित वैश्विक नेटवर्क में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व सूचीबद्ध हो गए हैं? सितंबर 2025 तक यूनेस्को के प्रतिष्ठित वैश्विक नेटवर्क में भारत के कितने बायोस्फीयर रिजर्व सूचीबद्ध हो गए हैं? इसका राइट आंसर है 13 बायोस्फीयर रिजर्व। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक स्थापित किया गया है? प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में देश का पहला केंद्रीय उत्तक बैंक स्थापित किया गया है? इसका राइट आंसर है दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी जिला जेल में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सभी जिला जेल में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन क्रिया शुरू की है? इसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? प्रश्न है, हाल ही में
किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है? इसका राइट आंसर है जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी।